पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में भी डर का माहौल है। पाकिस्तान ने बॉर्डर वाले कई इलाके खाली करा दिए हैं। एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया। पाकिस्तान को भारत के एक्शन से अब लगातार डर लग रहा है। बालाकोट स्ट्राइक जैसे एक और स्ट्राइक की यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है। पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जगह जगह मीटिंग चल रही है। डिफेंस की मीटिंग, एनएसए की मीटिंग, सीसीएस मीटिंग होने वाली है। अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और अब यही डर पाकिस्तान को सता रहा है कि क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह, जो कि लगातार इस तरीके के आतंकी संगठन को लगातार पनाह देता नजर आया है, उनको पालता पोसता नजर आया है, खुद भी उसकी मार झेल रहा है। और यहाँ पर ये जो बर्बरता इन तमाम आतंकियों ने की है, इसके बाद बेहद बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में भारत, और उसी का डर अब पाकिस्तान को सताने लगा है। खौफ ज़्यादा है पाकिस्तान। हमने देखा कि इस तरीके से अपने एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों को खाली करा रही हैं। गश्त बढ़ा दी गई है। एलओसी पर भी लगातार फायरिंग देखी गई। घुसपैठ की कोशिशें अभी भी नहीं रुक रही। इसके बावजूद वहां पर घुसपैठ की कोशिशें की गई, जिसके बाद 2 आतंकियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने। ये बेहद बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बल लगातार कल रात से ही घने जंगलों में घात लगाए बैठे हैं, बंकरों में छिपे बैठे हैं। जैसे ही आतंकी हत्थे चढ़ते हैं, न केवल रिटेलिएशन, लेकिन यहाँ पर एक बेहद बड़ा मुंह तोड़ जवाब इनको दिया जाएगा। लगातार एलओसी पर फायरिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल देते हुए नजर आ रहे हैं। सबक सिखाने का सही समय अब आ गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इन आतंकियों को पनाह दी जाती है, पाला पोसा जाता है, अब यह बेहद जरूरी हो गया है। दहशत में है पाकिस्तान। फवाद चौधरी पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के, ये बयान देते नजर आए हैं। ख्वाजा आसिफ, पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। इसहाक डार जो है, अल्लाह पाकिस्तान की रक्षा करे, यहाँ पर कामनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बयान जो है, ये साफ बयां करता है कि पाकिस्तान में दहशत मची हुई है। एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों हैं जिनको खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर है, लेकिन भारत यहां पर अब एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। स्केचेस भी आप देखिए। ये स्केचेस आप अपने जहन में उतार लीजिए, अपने फोन्स में कैप्चर कर लीजिए। ये स्केचेस आपके बेहद काम के हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हुए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आशिक, लगातार एक्शन में यहाँ पर सरकार दिख रही है। डिफेंस की मीटिंग चल रही है, एनएसए की मीटिंग चल रही है, सीसीएस मीटिंग होने वाली है और अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल रचना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अब से कुछ देर पहले चॉपर के जरिए जो है बैसरा पहलगाम पहुंचे हैं और वहां पर वो तमाम तर चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उनके साथ जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी है, साथ साथ सिक्योरिटी के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये घटना जो है कल दोपहर को घटी है, जिसमें 28 लोगों की मौत और कई सारे घायल हुए हैं। और लगातार इस पर अपडेट भी ले रहे हैं। हमने देखा कि श्रीनगर के पीसीआर में अमित शाह गए थे, जहां पर उन्होंने जितने भी मृत्यु इस घटना में हुए हैं उनके परिजनों से उन्होंने बात की, उनके साथ उन्होंने दुख का इजहार किया और लोगों की राय जो है वहां पर ली, जो उनके साथ उनके रिश्तेदार थे। सबसे बड़ी बात यहां पर है ये कि जब गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को यहां पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग ली और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि किस तरह से आतंकवाद पर प्रहार करना है। और उसका नतीजा आज सुबह हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के एलओसी सेक्टर में जब एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश लश्कर तैयबा के आतंकियों ने की थी, उनको किस तरह से निशाना बनाया गया। और उस अटैक में जो है बताया जा रहा है कि 2 आतंकी जो है मारे गए, जिनका तारुक लश्कर तैयबा। आशिक, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। जम्मू में आतंकी हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन जारी है। 2 महीने से प्लानिंग में जुटा था आतंकी सैफुल्लाह ने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा भी किया था। 2 महीने से प्लानिंग में जुटा हुआ था आतंकी सैफुल्लाह। पहलगाम आतंकी हमले पर यह बेहद बड़ा खुलासा सामने आया है। सैफुल्लाह खालिद ने हमले की प्लानिंग की थी। सूत्रों के हवाले से यह बेहद बड़ी खबर। 2 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। 2 महीने का वक्त था इनके पास, 2 महीने से प्लान कर रहे थे। सैफुल्लाह ने 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया था। रेकी वहां पर बाकायदा की गई थी। उसके बाद इस मैदान को चुना गया। पूरी प्लानिंग के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जगह को चुना गया
और वो दिन चुना गया जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। जेडी वेंस यहां पर भारत आए हुए थे और बेहद खुशी का माहौल था और उस खुशी के माहौल को इन्होंने मातम में बदल दिया। सैफुल्लाह खालिद जिसने इस हमले की प्लानिंग की थी, 2 महीने से लगातार आतंकी सैफुल्लाह प्लानिंग में जुटा हुआ था। 2 महीने से लगातार प्लानिंग की जा रही थी। पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हमले को प्लान करके 2 महीने तक प्लान किया गया और सैफुल्लाह ने 2 बार इसी के चलते पाकिस्तानी आर्मी कैंप का भी दौरा किया था। ये बेहद बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। तो 2 बार पाकिस्तानी आर्मी कैंप का दौरा किया है सैफुल्लाह ने। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर है, 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी। किस तरीके से हमले को अंजाम दिया जाएगा, किस जगह को चुना जाएगा,